नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और इसके लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई में बैठक होनी है और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में 11 सदस्यीय कमेटी बननी है, संयोजक के नाम पर चर्चा होनी है और संजोग की बात है कि उसी दिन एनडीए की बैठक भी बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से इंडिया महागठबंधन की बैठक पर सबका फोकस रहेगा कि बैठक का प्रारूप क्या कुछ होता है और क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, संयोजक किसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान से सियासी तपिश बढ़ा दी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसा है, हमला बोला है और कहा जा सकता है कि बड़े ही कठोर शब्दों में हमला बोला है, जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारे साथ पटना से हमारे पटना संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से ये तमाम कवायद शुरू हुई है बैठक को लेकर और जिस तरह से लालू का बयान आया है, जाहिर सी बात है सियासी तपिश कहीं ना कहीं बढ़ गई है इसे लेकर। नहीं, देखिए उदय, सबसे पहले तो 31 और 1 तारीख को जो है वो INDIA की मीटिंग होने वाली है और इस बैठक को लेकर के आज बिहार में खास करके राजधानी पटना में बयानबाजी जो है वो काफ़ी हुई है। चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हो, उन्होंने भी इस बैठक को लेकर के बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने राजगीर में इस बैठक को लेकर बयान दिया है। और फिर जो RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जब वो यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे, हालांकि वो दिल्ली गए हैं और दिल्ली से फिर वो कल देर शाम या फिर परसों मुंबई के लिए वो रवाना होंगे दिल्ली से। उसके पहले जो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया, वो बयान, क्योंकि अक्सर आपको ये पता है कि लालू यादव जो है वो अपनी बयानों को लेकर के ही जाने जाते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने यह कहा कि नरेंद्र मोदी के छाती पे चढ़ जाएंगे। तो देखिए, ये बात सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही बोल सकते हैं। इस तरीके की बात दूसरा और कोई राजनेता जो है वो नहीं बोल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी का जो नरेटिव है वो पकड़ करके दाब देंगे। तो देखिए, ये नरेटिव शब्द जो है, इस शब्द का यूज जो है वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही कर सकते हैं। और आपको याद भी होगा कि कुछ दिन पहले जब वो कांग्रेस के जो प्रभारी थे बिहार के, उनको लेकर के भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने कमेंट किया था। तो लालू प्रसाद यादव अपनी बयानों को लेकर के जाने जाते हैं। लेकिन आज जो लालू प्रसाद यादव का जो बॉडी लैंग्वेज था उदय, वो यह बता रहा था कि लालू प्रसाद यादव पूरे तरीके से पॉलिटिक्स में जो है वो एक्टिव हो गए हैं। और जो ये इंडिया जिसकी की बैठक हो रही है, उस बैठक में वो उनकी जो भागीदारी होगी, हालांकि शुरू से ही जब 23 जून को पटना में बैठक हुई थी, उस समय से ही उनकी भागीदारी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसे पूरे इंडिया को इंटैक्ट करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो ये बता रहा था कि लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए वो कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की भी बात करेंगे तो तेजस्वी यादव ने भी कई मोर्चों पर हालांकि केंद्र सरकार को घेरा और यह कहा कि जो बिहार में जो कास्ट बेस्ड गणना हो रही है, उसको लेकर के एफिडेविट जो है वो वहां पर हलफनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, उसको फिर बाद में वापस ले लिया गया, जिससे कि पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो की सरकार जो है वो कहीं से भी गणना कराने के पक्ष में नहीं है। तो इस तरह के कई मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने आज अपनी बातों को दिल्ली जाने से पहले जो है वो मीडिया के सामने रखा है। वहीं नीतीश कुमार की भी अगर आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार ने भी यह कहा कि उनको कहीं भी इस पद से लेना देना नहीं है कि भाई उनको संयोजक बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, लेकिन उनको निश्चित तौर पर उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी थी कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो एक मोर्चा बनाना है, उसमें उनको सफलता मिली है। और जब 31 और 1 तारीख को जब मुंबई में बैठक होगी तो उसमें और भी कई जो दल हैं जो कि नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं, वो भी जुड़ेंगे और चुनाव की घोषणा होने तक कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भी एनडीए के साथ आने वाले दिनों में इंडिया के साथ दिखेंगे। जी उदय। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का बयान आया है और अब इससे पहले नीतीश कुमार का नाम आ रहा था, कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि संयोजक उन्हें बनाया जाएगा, वो एक बड़े चेहरे होंगे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव जिस तरह से सक्रिय हुए हैं कि थोड़ी सी तस्वीर उलझी हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को कहा था कि आप आगे बढ़िए, दूल्हा बनिए, हम सब आपके साथ हैं, तो इसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं? नहीं, देखिए उदय, एक बात तो अब ये क्लियर हो गया है कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो कांग्रेस का होगा। उसमें न तो नीतीश कुमार को कोई स्पेस मिलने जा रहा है, न ममता बनर्जी को कोई स्पेस मिलने जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर कांग्रेस ने ये कह दिया है कि भाई जो सबसे बड़ा दल होगा इसमें उभर करके जो सामने आएगा, नेता उसी का होगा, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार को लेकर के निश्चित तौर पर एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, चूंकि नीतीश कुमार को इस बात की पूरी संभावना थी पहले 23 तारीख से पहले कि भाई प्रधानमंत्री का वो चेहरा हो सकते हैं, निष्पक्ष छवि के हैं वो,
और आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस से तो बाहर हो चुके हैं, अब संयोजक उनके बनने पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो संयोजक बने। चूंकि नीतीश कुमार के विषय में यह कहा जाता है कि उनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो स्थायी, मतलब वो कहीं ना कहीं से स्टैगर्ड, मतलब वो एक जगह पर वो कहीं भी अडिग होकर नहीं रहते हैं। जो नीतीश कुमार की जो सियासत रही है पिछले 17-18 साल की, खास करके बिहार की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो इस बात को लेकर के जो इंडिया दल का जो गठबंधन बना है और उसमें जितने भी घटक दल हैं उसमें कई ऐसे घटक दल हैं, खास करके ममता बनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो ममता बनर्जी कभी ये नहीं चाह रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो संयोजक बने। अखिलेश सिंह भी नहीं चाह रहे हैं कि संयोजक बने। साउथ के जो कुछ दल जुड़े हुए हैं, स्टालिन जैसे दल, उनकी भी ये इच्छा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कब अपना पाला बदल लेंगे, कब पलटी मार देंगे, ये सब लोगों को पता है। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर के भी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होने लगा है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार का अगर आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई उनको न तो किसी पद का लोभ है, ना उनको कोई पद चाहिए, इवन कि संयोजक का पद भी उनको नहीं चाहिए, बल्कि बीजेपी के रथ को किस तरीके से रोका जाए, विजय अभियान को किस तरीके से रोका जाए, ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर इस बात की ललक है कि वो आने वाले दिनों में उनको जो है वो कम से कम 31 और 1 की बैठक में उनको संयोजक बनाया जाए, ताकि वो जो है सो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण कर सकें, राष्ट्रीय स्तर पर एक गोलबंदी कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं से एक पेंच भी है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यूपीए गठबंधन में जो है वो सामूहिक एकता नहीं दिखेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद यादव ये अभी भी चाह रहे हैं कि संयोजक नीतीश कुमार बन जाए, ताकि उनके बेटे को बिहार में कुर्सी जो है वो मिल जाए, क्योंकि संयोजक बनने के बाद उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और नीतीश कुमार को यह भी लग रहा है कि अगर संयोजक उनको बना दिया जाता है और अगर यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती है, इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना वो मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये दोनों दुविधा में फंसे हुए हैं नीतीश कुमार, और यही वजह है कि लगातार जो उनका बयान आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि वो संयोजक की रेस में नहीं है। जी उदय। बिल्कुल, तो यानी कहा जा सकता है कि ये जो 2 दिनों की बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण होगी। जो दशा दिशा और नेता कौन होगा, प्रमुख चेहरे कौन होंगे, ये सभी चीजें तय होंगी। नहीं, देखिए 2 दिनों का जो ये बैठक है, ये बैठक निश्चित तौर पर ये सिर्फ दिशा और दशा ही तय नहीं करेगा, बल्कि नीतीश जी के अगर आप कल के बयान को सुनेंगे, कल उन्होंने पटना में एक बयान दिया, उन्होंने यह कहा है कि कोशिश उनकी यह होगी कि सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो, यानी कि कौन से राजनीतिक दलों को किस जगह पे कितनी सीटें दी जाएं, तो इस पर भी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर जो मुंबई में बैठक होने वाली है उधर वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक, और चूंकि 24 दल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि वाकई में कौन सा दल जो है वो किस राज्य में कितनी सीटों पर लड़ेगा। और यहाँ पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से पेच फंसेगा, क्योंकि आम आदमी की पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि भाई बिहार में वो विधानसभा का चुनाव आने वाले दिनों में लड़ेंगे, लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि बंगाल में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी। पंजाब में आम आदमी की पार्टी तरफ से कहा गया है कि वहाँ पर, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के वहाँ पर चिंतन होगा, मनन होगा और मंथन होगा, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वाकई में इंडिया जो है वो पूरी तरीके से शेप ले पाता है, या फिर इसमें से कुछ दल जो है वो आने वाले दिनों में पल्ला झाड़ सकते हैं या नहीं। जी उदय। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।